अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, वैसे आप लोगों की नोरेवा की ब्रांड रेंज की कंप्लीट ट्रेनिंग हो गई है, स्लाइड्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दी हैं। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम डिटेलिंग कैसे करेंगे और डॉक्टर से प्रोडक्ट नोरेवा की 1 बाय 1 कैसे डिस्कस करेंगे। जब आप लॉन्चिंग पे जाएंगे पहली दफ़ा जो कॉल करेंगे तो आइडियली कैसी कॉल होनी चाहिए और डिटेलिंग स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए। मैं खुद ये डिटेलिंग पहली दफ़ा कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत से पॉइंट्स मैं भी मिस कर जाऊँ, लेकिन आप सबके लिए ये वीडियो एक चैलेंज है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें और इसको मज़ीद बेहतर बनाएं, इसमें मज़ीद एडिशन करें। वो फिर आपकी अपनी आर्ट है कि आप इसको कितना एक्सटेंड कर लेते हैं और कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेस करते हैं। तो बिकॉज प्रोडक्ट नॉलेज अपनी जगह, लेकिन उस प्रोडक्ट नॉलेज की जो डिलीवरी है उसे कहते हैं डिटेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डिटेलिंग इटसेल्फ एक बहुत डीप आर्ट है कि कब इंडिकेशन के साथ किस इंग्रेडिएंट को लिंक करना है, किस इंडिकेशन के साथ किस प्रोडक्ट को लिंक करना है। इंसान का जो दिमाग है वो पिक्चर्स की सूरत में सोचता है, तो आपके अल्फाज डॉक्टर के दिमाग पे बेसिकली इमेज डेवलप कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से किन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए जाया जाए और किस सीक्वेंस में जाया जाए, ये एक आर्ट होता है डिटेलिंग इटसेल्फ। कितनी कमाल प्रोडक्ट नॉलेज क्यों ना हो, कितनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना हो, अगर उस ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज की डिलीवरी सही नहीं है, जिसे डिटेलिंग कहते हैं, तो प्रोडक्ट किल हो जाना है। तो ये मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपनी लॉन्चिंग अच्छे से कर सकें। चूंकि अभी 1-2 दिन है हमारे पास, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, तो आपने और उसको इम्प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद अली हमीदी है, मैं जमजम कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि सर आपको पता है, जमजम कॉर्पोरेशन डर्मेटोलॉजी में एक वेल रिकॉग्नाइज्ड नाम है। इसके अलावा एडवांस कॉस्मेटोलॉजी और इंटेंसिव डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी में पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर कंसिडर हो रहा है सिंस 2008। हमने मल्टीपल इंटरनेशनल कॉस्मेटोलॉजी ब्रांड, इंटेंसिव कॉस्मेटोलॉजी ब्रांड्स पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं और हर अगला ब्रांड पिछले ब्रांड से ज़्यादा बेहतर और खूबतर साबित हुआ है। अगर मैं कुछ फेमस ब्रांड्स की बात करूं तो उसमें सर सबसे पहले ISIS इसिस की रेंज थी जिसमें 14 था। इसके अलावा उसके बाद हमने न्यू स्टार्टा को पाकिस्तान में ऑन बोर्ड किया है। इसके अलावा हमने फ्लोरगा फ्रांस को पाकिस्तान में ऑन बोर्ड किया है। इसके अलावा हमने बीसूटिकल्स को पाकिस्तान में ऑन बोर्ड किया। इसके अलावा ACM लेबॉर्ट्रीज को हमने पाकिस्तान में ऑन बोर्ड किया। तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए हम एक इंटेंसिव कॉस्मेटोलॉजी और इंटेंसिव इंटरनेशनल कॉस्मेटोलॉजी की एक और रेंज आपके पास लेकर आए हैं, जो कि इंटरनेशनल कॉस्मेटोलॉजी कंपनीज में टॉप 3 कंपनीज में रैंक की जाती है और टॉप 3 कंपनीज में रेट की जाती है। इसका एक वेरिएंट आप ऑलरेडी जानते हैं, नोरेवा की BB क्रीम, जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई भी है, बट अनफॉर्चुनेटली शेड्स की कुछ अवेलेबिलिटीज की वजह से बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस पे और पेन पे नहीं रही। तो नोरेवा लेबॉर्ट्रीज सर एक और प्रिंसिपल है जिसे हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं पाकिस्तान में। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इनकी जो खास बात है वो ये कि कंपनी फ्रांस से बिलोंग करती है और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सर कि फ्रांस जो है वो कॉस्मेटोलॉजी स्टैंडर्ड्स में अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड है। तो फ्रेंच मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी एफिकेसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं नोरेवा की अगर बात करूं तो सर नोरेवा लेबॉर्ट्रीज बेसिकली 15 साल की इनकी हिस्ट्री है। 2007 के अंदर ये कंपनी वजूद में आई और ये मीटूस पे काम नहीं करते, ये अपने रिसर्च और पेटेंट्स के ऊपर काम करते हैं। 65 कंट्रीज में नोरेवा इस वक्त अवेलेबल है अक्रॉस द ग्लोब और 105 प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं। जो खास तरीन बात है सर वो ये है कि इनके 17 पेटेंट्स हैं जो इस वक्त इंटेंसिव कॉस्मेटोलॉजी में इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं। तो इनके 105 प्रोडक्ट्स में से जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं वो हम फर्दर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटी एजिंग थेरेपी है जिसका नाम है नोरेवा नोरलिफ्ट क्रोनोफिलर। नोरेवा कंपनी नेम है और क्रोनोफिलर इसका प्रोडक्ट नेम है। क्रोनोफिलर सर एंटी एजिंग अप्रोच है, नई एंटी एजिंग की दुनिया में एक नई अप्रोच है, एंटी एजिंग थ्रू मैकेनो रिसेप्टर्स। और चूंकि इसका नाम आप जैसे कि देख रहे हैं क्रोनोफिलर, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इंजेक्शन विदाउट नीडल कॉन्सेप्ट है, यानी इंटरनेशनली इस नौइयत के सिर्फ 1 या 2 ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो मोनोथेरेपी टॉपिकल में बोtulinum टॉक्सिन इफेक्ट भी देते हैं और फिलिंग इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। जहां पे भी आपके पास क्रोसफीड के हवाले से, ग्लैबुलर लाइन के हवाले से, मिमिक लाइन के हवाले से, फोरहेड रिंकल्स, इसके अलावा ओवरऑल फाइन लाइंस के हवाले से केसेस रिपोर्ट हो, वहां पे आप इसको मोनोथेरेपी के तौर पे भी दे सकते हैं।
एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए। इसके अलावा जहाँ पे भी आपके फिलर और बोटॉक्स या और आरएफ वगैरह या पीआरपी वगैरह के केसेस चल रहे हैं जहाँ आप एंटी एजिंग थेरेपी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को इन्हेंस करने के लिए और मजीद प्रोलॉन्ग करने के लिए भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है सर, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में अरेबिनोजाइलेंस है, इसके अलावा सर हेलोनिक एसिड है, इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो एक्सोटी के नाम से एक इंग्रेडिएंट है जो कि बेसिकली इनका पेटेंट है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो फर्दर इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पेप्टाइड्स हैं, सेरामाइड्स हैं और एंटी ग्लाइकेन्स हैं जो कि एंटी ग्लाइकेशन इफेक्ट देते हैं आपकी स्किन में। और जैसे कि मैंने अर्ज किया सर, ये एक न्यू अप्रोच है एंटी एजिंग के अंदर जो कि मैकेनो रिसेप्टर्स के थ्रू एंटी एजिंग इफेक्ट जनरेट करती है, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो खुद ट्रिगर करते हैं ऐसे ग्लैंड्स को और ऐसे टिश्यूज के ऊपर जाके काम करते हैं जो कि नेचुरली इनसाइड आउट एक एंटी एजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि फाइब्रस टिश्यू को ये ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ इलास्टिन प्रोडक्शन, लेमिनिन प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से एक नेचुरल एंटी एजिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इसकी दूसरी ब्यूटी ये है सर कि इसके अंदर नैनोस्फीयर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है इनकैप्सुलेट करते हैं पार्टिकल्स को अपने अंदर, और उनके लिपिडिक बैरियर होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो बहुत डीपली स्किन के अंदर थर्ड लेयर तक इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसके बाद वहां जाके उस लिपिड लेयर की डिप्लीशन होती है और इनसाइड आउट एक नेचुरल एंटी एजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सो दिस इज अ न्यू अप्रोच इन एंटी एजिंग, दैट इज एंटी एजिंग थ्रू मैकेनो रिसेप्टर्स। इसी की नोरलिफ्ट क्रोनोफिलर के बाद अगर मैं बात करूं सर, पाकिस्तान में कोई ऐसा वेरिएंट प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल जो कि डायरेक्टली आपके डायलेटेड पोर्स, ओपन पोर्स के केसेस को हैंडल करे। बहुत सारी कंपनीज इस इंडिकेशन में इनडायरेक्टली क्लेम जरूर करती हैं बट डायरेक्टली अभी तक कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमने इंट्रोड्यूस कराया सर एक्सफोलिएक के नाम से, एक्सफोलिएक मैट एंड पोर। दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली एंड डायरेक्टली डिजाइंड फॉर ओपन पोर्स एंड डायलेटेड पोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पैक के ऊपर ही इसकी इंडिकेशन लिखी हुई है, फॉर एनलार्ज पोर्स। जहां पे भी आप केमिकल पील कर रहे हैं या और ऐसे एंटी एजिंग इफेक्ट केराटोलाइटिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पेशेंट के पोर्स को श्रिंक करने के लिए आपको हेल्प आउट करना है, वहां पे आप उन प्रोसीजर्स को सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे भी इसको दे सकते हैं। और इसके अलावा इनके क्लिनिकल ट्रायल्स डॉक्यूमेंटेड हैं जिसमें तकरीबन 21 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल हुआ है और आफ्टर द यूज ऑफ 28 डेज यानी 4 वीक्स के बाद 86% तक जो है वो ओपन पोर्स के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा सर ओपन पोर्स के अलावा इसको आप अनइवन स्किन टोन, ड्राई डल डैमेज स्किन में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये केरोटोलाइटिक और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स के साथ है। तो ये स्किन का सेल्यूलर टर्नओवर रेट भी इंप्रूव करता है जिसकी वजह से फ्रेश ग्लोइंग और हेल्दी स्किन सेल्स जो है वो अपीयर होते हैं और एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन, इवन आउट, ब्राइटर से मुराद इवन आउट कॉम्प्लेक्शन, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन स्किन अपीयर होती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है सर उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। आपको पता है सर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड का एक बड़ा रोल है सीबम रेगुलेशन के अंदर। तो ऑयली प्रोन स्किन, एक्नी प्रोन स्किन जहां कंटिन्यूस कंप्लेन है पेशेंट की कि जी ऑयली रहती है मेरी स्किन थ्रू आउट द डे, मैं कितना ही फेस वॉश यूज करूँ ना कर लूँ बट मेरी स्किन के ऊपर ऑयल सीबम रहता है मौजूद, ऑयली लुक रहता है, तो वहां पे ये सीबम सिक्रेशन को भी नॉर्मलाइज करता है जिसका डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन है, जिसकी वजह से जो एक मैट लुक है और एक सॉफ्ट फोकस है स्किन का वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। और ट्रायल्स के अकॉर्डिंगली 28 डेज के अंदर 86% इंप्रूवमेंट है ओपन पोर्स के अंदर। तो सर इसकी ब्यूटी ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ये एक मैटिफाइंग और सॉफ्ट फोकस फील आपके पेशेंट को देता है आफ्टर द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरी सर इसकी जो पेटेंट है, जो इसकी रिसर्च है, जो इसकी ब्यूटी है वो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं ओपन पोर्स को ट्रीट करने की, डायलेटेड पोर्स को ट्रीट करने की, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो भी सीरम या क्रीम हम लगाएंगे वो पोर्स के थ्रू ही पेनिट्रेट होनी है, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखा गया है वो पेटेंट इनका कहलाता है माइक्रो स्पॉन्जेस फॉर्म, जिसमें मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पंज लाइक मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से गैस परमेबिलिटी डेवलप्ड रहती है और पोर्स ब्लॉक नहीं होते। और उसका जो काम है वो ये है कि एक्सेसिव सीबम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको इनकैप्सुलेट करने की सलाहियत रखता है जिसकी वजह से एक मैट लुक मेंटेन रहता है चेहरे का। इन दो प्रोडक्ट्स की बात सर मैं अगर आगे चलूं तो उसमें अगेन एक सोप फ्री, कास्टिक फ्री, एब्सोल्युटली सोप फ्री एंड कास्टिक फ्री हाइजीन
क्लींजर है जो कि मैटिफाइंग जेल है ऑयली प्रोन स्किन के लिए, स्क्रबिंग मैटिफाइंग जेल है ऑयली प्रोन स्किन के लिए और एक्नी प्रोन स्किन के लिए। इसके अलावा एक्टिव एक्नी में भी आप इसको दे सकते हैं। सीबम सिक्रेशन को भी रेगुलराइज करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। इसके अंदर जो सब प्रोडक्ट सर जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। जो यूनिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो है बैम्बू बीड्स, जो कि एज अ स्क्रबिंग एजेंट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। वो स्किन के डेड सेल लेयर जो है उसको शट ऑफ करने में, केराटोलाइटिक इफेक्ट देने में, एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट देने में हेल्प आउट करेगा। और ये सोप फ्री जेंटल फेस वॉश है। जो पेटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है वो पेटेंट सर इनका रजिस्टर्ड है क्रोनो रीगल एचडी के नाम से। और ये इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये कास्टिक फ्री और सोप फ्री होने के साथ साथ एक ऑयली स्किन को एक कंट्रोलिंग थेरेपी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। दे क्लेम, नोरेवा क्लेम कि दिस इज नॉट ओनली अ क्लींजर और हाइजीनिक प्रोडक्ट, इट कंटेन इटसेल्फ अ ट्रीटमेंट फॉर सीबम रेगुलेशन। तो इस प्रोडक्ट के बाद सर अगर मैं आगे चलूँ तो फर्दर जो दो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो बेसिकली हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन से रिलेटेड है। उसमें सर जो ब्रांड है वो है एक्वा रीवा के नाम से। एक्वा रीवा की सर जो ब्यूटी है वो ये कि पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली पहली गैलेनिक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसकी 100% एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी है स्किन के अंदर। चूंकि इसके अंदर नैनोस्फेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और हेलोनिक एसिड दो तरीके के इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक हाई मोलिकुलर वेट हेलोनिक एसिड और एक लो मोलिकुलर वेट हेलोनिक एसिड। तो हाई मोलिकुलर वेट हेलोनिक एसिड स्किन को आउटसाइड इन मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है जो कि एपिडर्मिस तक स्टे करता है। दूसरा सर इसके अंदर लो मोलिकुलर वेट हेलोनिक एसिड है जो कि इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, वो डीप स्किन में पेनिट्रेट करता है और इनसाइड आउट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा सर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बायोमिमिक टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स NMFs को प्रमोट करते हैं। जो आपको पता है सर एक पीटर आगरे की एक रिसर्च थी एक्वापोरेंस जो कि नेचुरली हमारी स्किन के अंदर एक वाटर चैनल है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है हाइड्रासिम 4C जो कि इनकी रिसर्च है और वो उसको उन्होंने नाम दिया हाइड्रोपोरिन का। हाइड्रोपोरिन स्किन के अंदर जो नेचुरली फाउंड एक्वापोरिन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और उनके फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं जिसकी वजह से स्किन का इंटरसेल्यूलर वाटर फ्लो बैलेंस रहता है। इमीडिएटली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन स्किन का जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है वो रिड्यूस होता है। इसके अलावा सर ये इंटेंसिव प्रोडक्ट होने के साथ साथ इसमें हेलोनिक एसिड डुओ रेटिकुलेटेड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्रॉस पॉलीमर हेलोनिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है जो कि ज़्यादा देर तक आपकी स्किन में स्टे करता है, डिग्रेड देर से होता है, डिग्रेड देर से होने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। जो इसका इंडिकेशन है सर वो मेनली आप के क्लिनिक में जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर हो रहे हैं तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बाद फॉर इमीडिएट एंड इंस्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट, हाइड्रेटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ स्किन को प्लम्पी लुक देने के लिए और आपके तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स को के रिजल्ट्स को एनहेंस करने के लिए इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। दिस इज नॉट बेसिकली अ प्रिस्क्रिप्शनल प्रोडक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली अ क्लिनिकल प्रोडक्ट जो कि आपकी क्लिनिक में आफ्टर एप्लीकेशन आफ्टर डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सर आप जानते हैं कि हर एस्थेटिक प्रोसीजर के बाद कुछ ना कुछ डाउन टाइम और हीलिंग टाइम जरूर मौजूद होता है और एक इंस्टेंट रेडनेस इफेक्ट जरूर होता है स्किन के ऊपर, चाहे वो आप RF नीडल विदाउट नीडल करें, PRP करें, मीजो करें, फिलर करें, केमिकल पील स्पेशली डर्मा रोलर्स के बाद। तो ये इमीडिएट और इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, इमीडिएट और इंस्टेंट हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए, इंस्टेंट लिफ्टिंग और प्लम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके क्लिनिकल यूज के लिए प्रोडक्ट है। Although this belongs to intensive mass category, बट उसके बावजूद ये बहुत इकोनॉमिकल है। इसके जो प्राइस है वो 4,800 रुपए है और 4,680 रुपए है और 50 ml की प्रेजेंटेशन है, बट 1 ml प्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट फॉर फेस एंड नेक कवरिंग। तो बहुत इजीली ये आपकी 46 एप्लीकेशंस निकालेगा, विच मीन्स कि ये पर एप्लीकेशन 100 रुपीज कॉस्ट कर रहा है। आपके एस्थेटिक प्रोसीजर के अंदर आपको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, इंस्टेंट हाइड्रेटिंग इफेक्ट देने के लिए, इंस्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देने के लिए 100 रुपीज इज नथिंग। लेकिन आपका पेशेंट जब जाएगा आपकी क्लिनिक से बाहर डेफिनेटली वो ये फील लेके जाएगा कि यार मेरी स्किन ग्लोइंग है, इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट उसे फील होगा। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपकी खिदमत में रखने थे।
फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच।